वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। जब हम नव वर्ष की तरफ जा रहे हैं या फिर हम किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सदैव उसकी शुरुआत सकारात्मकता के साथ करनी चाहिए। यही एक कारण है इस वीडियो के बनाने का कि आपको ये अवगत कराया जाए कि वर्ष 2024 में ऐसी कौन सी 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, जो आपके जीवन को एक उत्साह दिखाएगी। एक उत्साहित माहौल से यदि आप अपने नववर्ष की शुरुआत करेंगे तो अवश्य उसमें भी सकारात्मकता आएगी। अवश्य जब वर्षफल बनाऊंगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर बार की तरह मैं सम्मिलित करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल सकारात्मकता है। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि यदि लग्न राशि आपको ज्ञात है, कंफर्म है, वहां से देखेंगे तो बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का। जो प्रथम भविष्यवाणी है वो देवगुरु बृहस्पति को लेकर है। देवगुरु बृहस्पति 2023 के सितंबर से वक्री चल रहे हैं और वर्ष 2023 के अंतिम दिन तक वक्री ही रहेंगे, लेकिन वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही वो मार्गी प्रभाव देंगे और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगे। आपके लिए बृहस्पति धन स्थान के और पंचम भाव के स्वामी हैं और सभी के जीवन में बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है। जब बृहस्पति वक्री हो गए थे तो कुछ कार्य आपके अटकने शुरू हो गए होंगे, धन के संबंध में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, घर में प्रॉब्लम्स, कुटुंब में प्रॉब्लम आ रही होगी, कई लोगों से वाद विवाद हुए होंगे क्योंकि वाणी का स्थान भी है, उसके स्वामी वक्री हो गए थे। कार्य क्षेत्र में उलझने आई होंगी, कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बढ़ा होगा। पंचम के स्वामी है, स्टूडेंट्स का ध्यान भटका होगा। इसके साथ ही रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन जैसे ही बृहस्पति मार्गी प्रभाव में आएंगे इन सब चीजों में आपको शुभता दिखेगी। अटका हुआ पैसा वापस आएगा, घर में बातचीत पुनः ठीक हो जाएगी, कुटुंब में जो बैर चल रहा था वो दूर होगा। अगर आपकी किसी से बहस हुई थी उसको ठीक करने का आपको एक अवसर मिल सकता है। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में भी जो उलझन है, जो डिलेज, जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे उसमें भी भारी गिरावट आएगी। और क्योंकि पंचम के स्वामी भी हैं तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी बहुत हद तक दूर होंगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स भी जो थोड़े कंफ्यूज से हो गए थे पिछले कुछ महीनों से, वहां पे भी आपको एक शुभता देखने को प्राप्त होगी। भाग्य के साथ स्टूडेंट्स को भी मिलेगा और भाग्य के साथ धन कमाने में भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये थी प्रथम भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के संबंध में ही है, क्योंकि बृहस्पति 4 महीने तक आपके छठे भाव में रहेंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक शुभ ग्रह का बैठना यानी कि कंपटीशन में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और ये बृहस्पति क्योंकि यहाँ से बैठकर आपके 10वें भाव को भी देखेंगे, यानी कि करियर में भी आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और करियर में आपको आगे बढ़ने का अवसर भी अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो बृहस्पति आपको स्पेशली कंपटीशन में, स्टूडेंट्स को या वैसे भी ओवरऑल अपने जीवन की कंपटीशन में और करियर में आगे बढ़ाने में अवश्य मदद करने वाले हैं। तो ये थी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शनि और बृहस्पति को लेकर है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं उस भाव के रिजल्ट बहुत जल्दी से प्राप्त होते हैं। तो अप्रैल के अंत तक शनि और बृहस्पति 2 भावों को प्रभावित करेंगे। शनि छठे भाव को देखेंगे, बृहस्पति यहां पर बैठे होंगे तो छठा भाव डबल इंपैक्टेड है और शनि 10वें घर को देख रहे होंगे और बृहस्पति भी 10वें घर को देख रहे होंगे, तो 10वां भाव भी डबल इंपैक्टेड है। छठे भाव का डबल इंपैक्टेड होना पुनः कॉम्पिटिशन्स में सफलता, लीगल केसेस में सफलता, इवन कॉम्प्रोमाइज के सिचुएशंस बहुत बन सकते हैं। तो अगर आपका कुछ कॉम्प्रोमाइज का किसी भी लीगल केस में सिचुएशन बनती है तो इस समय का लाभ उठाएगा, क्योंकि अधिकतम केस खिंचते रहते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बन रही है तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति शनि मिलकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करवाते हैं। इसके साथ ही ये उपचय भाव है और शनि उपचय स्थान के स्वामी है और ये भी उपचय भाव है। तो 3 उपचय स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं शनि और बृहस्पति द्वारा, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी। और 10वां भाव भी शनि और बृहस्पति द्वारा दृष्ट है, यानी कि करियर में प्रमोशन के चांसेस, जॉब चेंज करने के चांसेस और अपने पोटेंशियल को दिखाने के चांसेस आपको कार्य क्षेत्र में वर्ष 2024 के स्पेशली प्रथम 4 महीनों में अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी शनि महाराज को लेकर है। शनि महाराज पूर्ण वर्ष आपके चौथे भाव में रहेंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र में है, यानी कि
महापुरुष योग बनाएंगे, यानी कि पूरे वर्ष आपको शनि देव का शुभ प्रभाव मिलेगा। शनि वक्री भी होंगे 30 जून को, वहां पे कुछ प्रभाव बदल जाते हैं क्योंकि आपके लगने के लिए थोड़े से नेगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे महीने पूरे साल क्योंकि महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे तो आपको शुभता ही प्रदान करेंगे। चौथे भाव के स्वामी चौथे घर में, यानी कि वाहन प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और प्रॉपर्टी अपनी बनाने के लिए सबसे अच्छा समय है। शनि महापुरुष योग बनाकर पूरे वर्ष 10वें स्थान को देखेंगे, यानी कि करियर में उछाल लाने के लिए, करियर में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और शनि की दृष्टि पूरे साल लग्न पर भी बनी रहेगी, यानी कि अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए भी वर्ष 2024 आपका सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव का स्वामित्व भी लेते हैं, तो इन सब एरियाज में, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, आप अपनी स्किल्स भी एनहांस कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज भी एनहांस कर सकते हैं। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। पांचवी भविष्यवाणी बृहस्पति और सूर्य महाराज को लेकर है। ये बहुत कम दिनों का योग होगा, लेकिन योग बनेगा। कब बनेगा? अप्रैल के मध्य भाग के आसपास, जब सूर्य यहां पर आ जाएंगे छठे भाव में बृहस्पति के साथ। सूर्य और बृहस्पति का जो युति है गोचर में साल में 1 वर्ष में होता है, लेकिन ऐसी स्थिति 12 वर्ष में एक बार बन रही है जहां पर सूर्य उच्च के हैं और बृहस्पति उनके साथ हैं। ये 12 वर्ष में एक बार ही बनता है, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि में 12 वर्ष में एक बार आते हैं और वहां पे सूर्य जब उच्च के होंगे तभी उनकी युति होगी। तो ये 12 वर्ष में एक बार जब युति होगी, ये आपके कई कार्य बना सकती है। अर्ध त्रिकोण में होगा, यानी कि करियर में आगे बढ़ने की संभावना, प्रमोशन की संभावना, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको उनके रुके हुए प्रमोशंस, रुके हुए जो भी उनके कार्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। और क्योंकि ये छठा भाव है, कुछ लीगल कार्य, सरकारी कार्य, कुछ सरकार से आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए भी जो एक महीना है अप्रैल का, ये आपका बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो ये थी आपकी पांचवी भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी राहु के संबंध में है। राहु पूर्ण वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे। सर्वप्रथम जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने के लिए तत्पर हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक है, पंचम में बैठे हैं, तो विदेश में जाने में सफलता आपको दिलाएंगे। इसके साथ ही आपकी क्रिएटिविटी एक अलग ही सीमा पर होगी, आपको अलग अलग आइडियाज आएंगे जिन आइडियाज का आप उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो आपको लक्ष्मी यानी कि धन कमाने के बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज आएंगे, और यदि आपने उनको यूटिलाइज कर लिया तो यकीन मानिए आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा आइडियाज से ही आता है। जिस व्यक्ति के पास आइडियाज होते हैं वही कहीं ना कहीं धन कमा सकता है आज के टाइम में। और राहु यहां पर बैठ के आपको इन सब चीजों में अवश्य सफलता दिलाने वाले हैं, क्योंकि राहु का एक प्रभाव लग्न पर भी होगा। तो ये भी बता रहा है कि आपकी सोचने की क्षमता में बहुत वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगी, और आपके आइडियाज एक अलग ही लेवल पर वर्ष 2024 में आपको आने वाले हैं, उनका उपयोग कीजिएगा। तो ये थी छठी भविष्यवाणी। सातवीं भविष्यवाणी केतु महाराज को लेकर है। केतु आपके 11वें घर में बने रहेंगे। केतु ज्ञान के कारक हैं, चेंज के कारक हैं, तो आपके इनकम के अर्निंग में चेंज आ सकते हैं, नई इनकम के आपके अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और पैसा कमा, क्योंकि लाभ स्थान है यहाँ पे बैठे हैं, तो पैसा कमाने के लिए नई नई जो आप टेक्निक्स अपनाएंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं केतु आपको बहुत अलग अलग तरीके से लाभ प्राप्ति करवा सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि करवा सकते हैं। तो ये थी केतु की भविष्यवाणी, और ये थी सातवीं भविष्यवाणी। आठवीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो होगी इस वर्ष के सबसे बड़े राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कि वर्ष 2024 के। क्योंकि केवल एक मेजर ग्रह राशि अपना बदल रहे हैं, वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो मई के महीने से आपके सप्तम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे, और करीबन 1 साल तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। तो आठवीं जो भविष्यवाणी वो गुरु महाराज को लेकर ही है। देवगुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब सप्तम भाव विवाह का होता है, और बृहस्पति का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं विवाह के आपके बहुत सुंदर योग बना देंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके योग बनेंगे, जो शादी करना चाह रहे थे उनको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, और विवाह के संबंध में जो भी अड़चने आ रही थी वो दूर होंगी। दूसरा, ये भाव बिजनेस का भी होता है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन स्थान के स्वामी हैं, तो जो बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं,
उनका धन भी यहाँ पर अवश्य बढ़ेगा। वृद्धि के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं बृहस्पति, तो उनका सप्तम भाव में आना बिजनेस में बहुत सफलता दिलाएगा और आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है। और क्योंकि बृहस्पति 10वें से 10वें में होंगे तो आपको अपनी कार्य कुशलता अपने कार्य क्षेत्र में दिखाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो ये थी 8वीं भविष्यवाणी देवगुरु बृहस्पति को लेकर। 9वीं भविष्यवाणी भी देवगुरु बृहस्पति को लेकर है, क्योंकि जब वो सप्तम भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर, 7वीं लग्न पर और 9वीं तीसरे भाव पर। तो सबसे पहली चीज तो कौन से त्रिकोण को कनेक्ट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं काम त्रिकोण को, तीसरा, 7वां और 11वां। ये पुनः विवाह के योग बहुत अच्छे बना देते हैं और आपकी कई इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति काम त्रिकोण पर प्रभाव डाल रहे हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि लाभ स्थान पे है, ये लाभ की वृद्धि करेगी, आपकी इनकम की वृद्धि करेगी। केतु वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी कि जो चेंजेस आप अपने कार्यशैली में अपने इनकम के सोर्सेस में लाएंगे, वहां पे बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और ये भी बता रहा है कि कई तरह की आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर पूरे वर्ष रहेगा और बृहस्पति अपने आप में शुभ ग्रह है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और बृहस्पति आपके धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, यानी कि धन कमाने के लिए वर्ष 2024 के मई के बाद का समय आपका सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि बार बार नहीं आती, इसके बाद 2 साल बाद आएगी जब बृहस्पति यहां से निकल जाएंगे, फिर उसके बाद 5 साल बाद बृहस्पति का कुछ प्रभाव आपके लग्न पर होगा। तो बृहस्पति का लग्न पर प्रभाव एक आशीर्वाद की तरह होता है। तो ये वर्ष 2024 में आपको बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है, इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, यह आपके अंदर साहस, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह सब भरने वाली है। तो जिस व्यक्ति के पास उत्साह है, ऊर्जा है, फिजिकल और मेंटल, वही व्यक्ति आज के टाइम में समय का सदुपयोग कर पाता है। तो ये बृहस्पति महाराज की थी 9वीं भविष्यवाणी, जो आपके जीवन में बहुत लाभ लेकर आने वाली है। और आखिरी भविष्यवाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर पुनः शनि और बृहस्पति का एक योग आ गया है। कैसे? शनि की 10वीं दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी लग्न पर, और जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी भी दृष्टि यहां पर बन जाएगी। तो ये बार बार पुनः कहूंगा कि लग्न का प्रभावित होना बार बार नहीं होता। अब शनि और बृहस्पति मेजर चेंज लाते हैं। शनि काल है, समय है, बृहस्पति भाग्य है। शनि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है, बृहस्पति कहीं ना कहीं वो मेहनत से जो भाग्य बनता है वो है। शनि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देते हैं, आपको जीवन में कंटिन्यूटी देते हैं, बृहस्पति धन देते हैं। तो जब इनका प्रभाव आपके लग्न पर होगा तो आपके जीवन में बहुत मेजर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। विवाह हो, अपने करियर में आगे बढ़ना हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, फैमिली लाइफ को इंप्रूव करना हो, हर चीज के लिए बृहस्पति शनि मिलकर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। जो भी मेजर चेंजेस आप पिछले कुछ वर्षों से लाने का प्रयास कर रहे थे अपने जीवन में लेकिन नहीं ला पा रहे थे, भले प्रॉपर्टी के संबंध में हो क्योंकि शनि चौथे घर में बैठे हैं, भले बिजनेस के संबंध में हो, बिजनेस एक्सप्लोर करना, बिजनेस एक्सपेंड करना, हर चीज के संबंध में वर्ष 2024 आपको सुधारने का, चीजों को ठीक करने का अवसर देने वाला है। तो ये थी 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां मेरी तरफ से। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।